हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सेकेंड रमज़ान का है और ये सुबह का टाइम है और इस टाइम पे अम्मी ने मुझे बोला कि जो चीज़ें लगनी है तुम अभी सारी चीज़ें क्लीन कर लो, साफ़ करके रख लो। तो यहाँ पे मैं प्याज वगैरह कटिंग करके रख रही हूँ। और मालिश वाली चाची आई थी क्योंकि सुबह का टाइम था तो उसी टाइम आती हैं, तो उनसे मेरी बात भी हो रही थी और यहाँ पे मैं कटिंग भी कर रही हूँ। तो जब तक वो मालिश कर रही थी इसी टाइम में मैं अपनी कटिंग कर रही हूँ, नहीं तो उसके पास बैठना पड़ता है, छोटी बेबी के पास। और आज मेरी सिस्टर थोड़ा देर से उठी थी तो फिर वो उसी के पास थी क्योंकि रात में बेबी उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पे मैं प्याज वगैरह काट के अब किचन में चली गई हूँ और इन सब चीज़ों की जहाँ की चीज़ें वहाँ पे रख दूँगी और उसके बाद फिर दूसरे काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अम्मी ने नमक का डिब्बा रख दिया था और नमक की पैकेट भी साथ में रख दी थी कि जिससे मैं उसे भर दूँ, उसमें ख़त्म हो गया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं दाल वगैरह पीसना स्टार्ट कर दी हूँ। तो ऐसा होता है कि सुबह से ना लाइट चली जाती है और फर्स्ट रमज़ान के दिन हम लोगों को लाइट बहुत ज़्यादा परेशान की है। तो बोलते हैं ना फ्रेंड्स कि दूध से जला बच्चा छाछ को भी फूंक कर पीता है। तो ऐसे ही कुछ हाल था कि उस दिन हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो फिर यहाँ पे मैं सारी चीज़ें पीस के रख ली थी, दाल वगैरह मसाला वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और ये लंच टाइम दोपहर का टाइम था। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे किचन में अपने काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने दूध को यहाँ पे गर्म करने के लिए रख दिया है और जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक सारे मेरे फ्रूट्स भी कट जाएंगे। तो आज बनाना था कस्टर्ड, लेकिन ऐसा हुआ कि पहले खाला मार्केट गई थी तो हमको लगा कि खाला ने कस्टर्ड ला दिया होगा और मुझे यही पता था कि ला के रखा हुआ है, लेकिन कस्टर्ड आया ही नहीं था उस टाइम तक। तो फिर मैंने जैसे उसमें शक्कर घुली उसके बाद फिर मैंने उसे बंद करके रख दिया। और यहाँ पे फिर खाला जब आई तो यहाँ पे सिवई मंगाए थे और कस्टर्ड मंगाया था हम लोगों ने। तो खाला वो सब चीज़ें ले आई थी, मैं वही देख रही थी ये कौन सी वाली सिवई लेके आई हैं। फिर मैंने बोला अभी इसका काम नहीं, इसको रख देती हूँ किनारे और जो काम की चीज़ है उसे निकाल लेती हूँ क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है उस टाइम। और मैंने ऐसे स्पून डाल दिया था उसी में तो ये बहुत तेज़ से गर्म हो गया था, तो मुझे दुपट्टे से पकड़ना पड़ा इमरजेंसी में तुरंत। और फिर मैं ठंडे दूध में ही कस्टर्ड पाउडर घोली थी तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी फ्रेंड्स और अच्छी तरीके से वो मिल गया था। तो यहाँ पे फिर जब तक वो उबल रहा है, पक रहा है मीन्स, तब तक मैं यहाँ पे मंगौड़ी की तैयारी कर ले रही हूँ। तो दाल तो पिसी रखी हुई थी, उसमें मसाले भी सारे थे लेकिन कुछ पाउडर मसाले थे जिसमें हल्दी, नमक और मिर्च और थोड़ा सा होममेड मसाला मैंने डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने अच्छी तरीके से इन्हें भी मिक्स कर ली। और मेरा जो प्याज वगैरह मैंने सुबह कटिंग करके रख ली थी उसको अच्छी तरीके से मैंने पतली बिल्कुल फाइन प्याज काटी थी और उसके बाद स्लाइस में थी तो मैंने उसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए डाल दी उसमें। और धनिया पत्ती भी सुबह खाला ने काट के रख दी थी खूब सारी। तो ये होता है कि जिस जिस चीज़ में यूज होना है ना तो वो चीज़ें हम तुरंत कर लेते हैं। और मैंने पिसी मिर्च एक भी यूज़ नहीं की थी, इस वजह से थोड़ा सा मैंने हरी मिर्च फिर से डाल दी, जबकि हरी मिर्च हमने पेस्ट में डाल दिया था पहले से बना के अदरक लहसुन के साथ में। और फ्रेंड्स लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये रमज़ान स्पेशल ब्लॉग चल रहा है, मेरा जो भी रूटीन होता है, मैं जो भी काम करती हूँ, कुकिंग हो या जो भी काम हो, मैं आप लोग के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो लास्ट तक ब्लॉग देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कॉमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर खाला आ गई थी तो मैं खाला से पूछ रही थी और थोड़ा मेरे वीडियो की क्वालिटी यहाँ पर ब्लर हो गई है, तो कोई बात नहीं, उसे माइंड मत कीजिएगा, इसी जगह पर ऐसी है। तो खाला से मैं सिमई के बारे में पूछ रही थी, खाला ये वाली सिमई कैसी है? तो खाला बोली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी होती है ये भी। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद खाला चली गई थी, खाला के भी रोजे चल रहे हैं सबके। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अपनी मंगौड़ियाँ निकालना शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पेपर लगा लेती हूँ जिससे जितना ऑयल है उसी में जाए और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मंगौड़ी निकालना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है और जल्दी जल्दी होने में ना यही होता है कि प्रॉब्लम बहुत तेज़ होती है। और यहाँ पे पापड़ भी मार्केट से आए हुए थे, बाजू में आपको दिख रहे होंगे। तो इसी तरीके से मैंने मंगौड़े निकाले और बहुत जल्दी से बन जाते हैं, लेकिन ये होता है कि रमज़ान शरीफ में ना बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं, तो उस चीज़ों के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है। तो इन चीज़ों के लिए ना हमें बहुत सुबह से तैयारी करनी पड़ती है और दिन भर लगे, मतलब समझो सारा दिन चला जाता है किचन में ही इस टाइम पे। तो आप लोग जब मेरे ब्लॉग देखेंगे ना तो मेरा रूटीन भी आपको पता चलेगा कि मैं दिन भर करती क्या हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मंगौड़े बहुत अच्छे से निकल रही हैं और
मैं धीरे धीरे करके ना मैं इस टाइप से मंगोड़ियाँ डालती हूँ। क्या ये मेरा सही तरीका है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी इसी तरीके से डालते होंगे, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि आपसे सारी चीज़ें आती हैं, सारे मसाले मिला लेते हैं, लेकिन डालते किसी से नहीं बनता या किसी से कुछ नहीं बनता, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। लेकिन मेरा तरीका सही है या नहीं, आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर इंसान के ब्लॉग में जाता है या कुकिंग चैनल में जाता है, चाहे कोई कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन कुछ ना उनमें कमियाँ होती हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे में भी कुछ ना कुछ कमी होगी, इसीलिए मैं ना आप लोगों से पूछती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं सारे फ्रूट्स जो थे कटे हुए, उनको मैं अच्छी तरीके से अब इसमें कस्टर्ड में मिक्स कर दूंगी, जिससे थोड़ा देर के लिए ना फ्रीज़ में रख दूंगी तो वो अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना इतने अच्छे तरीके से ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं अभी नहीं डालूंगी तो फिर टाइम जल्दी से हो जाएगा और ठंडा नहीं होगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मेरे एक तरफ कढ़ाई भी चढ़ी हुई है और उसको भी देखना पड़ रहा था, और यहाँ पे मैं डालते जा रही थी। तो इसी तरीके से हर हाउसवाइफ का या हर घर की बेटियों का यही हाल होता है रमज़ान शरीफ में, जिनका काम होता है कुकिंग का, इफ्तार बनाने का। तो इफ्तार टाइम ना बहुत बिजी शेड्यूल होता है और लगता है सारी चीज़ें ना टाइम टू टाइम बिल्कुल हो, तो इसके लिए ना हमें टाइम निकालना भी पड़ता है, और इस टाइम पे बहुत जल्दबाजी होती है। तो खाला थी रहती हैं खाला ना, तो मुझसे बातें करती रहती हैं, तो वो अच्छा लगता है। बीच बीच में वो किचन में भी आती रहती हैं, और या फिर किचन के बाहर रहती हैं, तो मेरा टाइम उनसे बातें करने में गुजर जाता है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं मिक्स होके कस्टर्ड कुछ इस तरीके से दिख रहा है। फाइनल लुक यही था इसका, और अच्छा बना था। और इस बार ना सारी जिम्मेदारी रमज़ान की ना मेरे ऊपर आ गई है, और अकेले मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ रही है। और अल्लाह पाक करे कि रमज़ानुल मुबारक सबको नसीब हो और सबके घरों में खैर बरकत लेके आए, और अच्छे से सबका महीना गुजरे, सब कोई रोज़े रखे, इफ्तार सबके अच्छे से हो, सबके घर में बेहतर से बेहतर दस्तरखान लगे। यही मेरी दुआएं हैं रमज़ानुल मुबारक के सदके। तो यहाँ पे जो पापड़ रखे थे मैं आपको दिखा रही थी, वो भी मैंने फ्राई कर दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे अम्मी इफ्तार लगाने लगी हैं। ये जहाँ जहाँ जानी होती है वो वाली इफ्तार अम्मी तैयार कर देती हैं, तो मुझे बहुत हल्का हो जाता है। और अम्मी यहाँ पे इस टाइम पे आ गई हैं, और ये इफ्तारी के करीब का टाइम होता है, तो अम्मी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करती हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे अना आ गई है, तो अना की ड्यूटी होती है इफ्तार लेके जाने की। तो अना लेके गई इस टाइम पे, और मस्जिद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अना के ऊपर देते हैं कि मस्जिद तक पहुँचाने की अना की जिम्मेदारी है, क्योंकि वहाँ पे ना बच्चे ही जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी बचपन गुजरा है, मैं बहुत इफ्तार लेके गई हूँ मस्जिद तक। और जब अयान हो गया था ना, तो मैं अयान को लेके जाती थी, बाहर खड़ी रहती थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। वो रौनक, वो वक्त ना एक अलग होता है। अना को देख के और आपसे ये बातें करके ना मुझे वो सारी चीज़ें ना याद आ गई और मेरे आंखों में ऐसे दिखने लगी। तो बहुत अच्छा वक्त होता है। और इस टाइम पे अना ना नानी के यहाँ की इफ्तार लेके भी आ गई थी, खाला ने जो पहुँचाई थी। तो खाला ने आलू बड़े और ब्रेड पकौड़े बनाए थे। फिर यहाँ पे मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, और अम्मी ने बोला कि 1 केजी की दाल की मंगोड़ी बनी थी, लेकिन अम्मी को लग रहा था कि कम सी हैं। अम्मी ने लास्ट स्टेज पे मुझसे बोला कि ऐसे करो कि थोड़ा सा तुम पोहे भी बना लो। तो मैंने बोला ठीक है, और फिर मेरे पास टाइम था, तो मैंने जल्दी से फिर पोहे की तैयारी की, और मैं हरे मटर वाले पोहे बनाऊंगी। तो इस टाइम में ना बहुत जल्दबाजी मुझे हो गई थी, और ऐसे लग रहा था इफ्तार का टाइम हो जाएगा लेकिन पोहे कंप्लीट नहीं होंगे। आप देख सकते हैं मेरे फेस में ऐसे बहुत टेंशन सी है कि जल्दी जल्दी से हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि ना सारी चीज़ें लगती हैं कि टाइम पे हो तो अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर बाद में क्या हम अपने लिए बना रहे हैं, अपने लिए बस खाने से तो कुछ मतलब नहीं होता। रमज़ान शरीफ का ये मतलब ही है कि हम बाद में खाएंगे, पहले दूसरे खाएं जो रोज़दार होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल काम होता है रमज़ान शरीफ में। तो मैं वही सब कर रही हूँ, और मुझे बहुत डर लगती है इस वक्त, क्योंकि मटर ना बहुत तेज़ी से उछलते हैं, तो मैं वही डर रही थी। और फिर अम्मी आ गई, तो अम्मी डैडी के लिए यहाँ पे लगा रही हैं इफ्तार। तो अम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बड़ी होती है, ये वाली भी ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जहाँ की चीज़ें वहाँ पहुँचानी है, सबके लिए लगाना है। तो अम्मी ऐसे करती हैं कि डैडी के लिए रख देती हैं, और आप देख सकते हैं कि बाद में ना मटर ने मेरे ऊपर अटैक कर ही दिया, उछल के मेरे ऊपर ही आ गए थे सीधे। तो मुझे बहुत डर लगती है इन चीज़ों से। तो अम्मी जाके डैडी की सारी चीज़ें लगा देंगी। और ऐसे हुआ था
कि मैं ना ये चीज़ की क्लिप नहीं ले पाती लास्ट में, और मुझे लगता है कि ले भी नहीं पाऊँगी। जब भी ना अम्मी सारी चीज़ें लगाती हैं दस्तरखान में डैडी के लिए इफ़्तार के टाइम, तो ऐसा होता है कि मैं उस टाइम पे वहाँ नहीं जा पाती हूँ और क्लिप भी नहीं ले पाती हूँ। और जब अम्मी रोज़ा इफ़्तार करती हैं ना, तो अम्मी मेरे पास ही बैठ के करती हैं। डेली का अम्मी का रहता है कि अम्मी मेरे पास बैठती हैं और फिर अपना रोज़ा खोलती हैं। तो उस वक़्त ना कुछ काम में ही लगी रहती हूँ। तो अम्मी जो चीज़ें खाएँगी ना, सबसे पहले मुझे कि अम्मी मुझे खजूर सबसे पहले देंगी कि तुम भी खाओ, और सारी चीज़ें अम्मी हैं बोलती रहेंगी कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो अच्छा लगता है, और माँ अगर बेटी के पास रहती है ना, तो इससे बड़ी नेमत कुछ हो ही नहीं सकती। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक करे कि इस रमज़ान के सदक़े से सबकी माँ को लंबी उम्र नसीब हो, और सबके वालिदैन को, माँ बाप को, दोनों को लंबी उम्र अल्लाह पाक नसीब करे, आमीन। और उन सब के पीछे हम सबको कामयाबी भी मिले। तो आपने देखा सारी चीज़ें वहाँ पे ना डैडी के टेबल पे नहीं लगी हुई थी, लेकिन मैं उस टाइम पे वहाँ पे गई तो मैं जल्दी से ना छोटी सी एक क्लिप ले ली। वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं रखी हुई हैं। अभी पोहा अब कंप्लीट हुआ है और बहुत खिला खिला सा बना हुआ था। तो फ्रेंड्स, सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से किचन में सारी चीज़ें फैली हुई हैं। और उस टाइम ना दूध ख़त्म हो गया था, तो अम्मी ने फिर से मंगवाया था, तो वो वैसे ही रखा था, अभी उसे भी पकाना है। तो ये सब चीज़ें तो बाद में होंगी। अब हो रही है डिनर की तैयारी। तो अम्मी ने चिकन की करी बना ली थी, और मेरी ड्यूटी होती है कि रोटी बनाना। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, और मेरी रोटी भी जैसे बनेगी तो खाला इस टाइम पे आ जाती हैं, तो बहुत हेल्प हो जाती है शाम को। और अम्मी ने चिकन करी, मैंने बताया ना मसाला करी बनाई थी, तो ये बहुत टेस्टी अम्मी सी बनी थी इसकी सालन चिकन की, और बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत टेस्टी लगी। तो मैंने उसी टाइम क्लिप ली थी, तो अभी ऐड कर दी हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों से अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग मेरा बहुत सारा सपोर्ट कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये ऐसा बरकत का महीना चल रहा है कि हम एक दूसरे के लिए ना हाथ उठाएंगे तो ज़रूर सबकी दुआएं लगेंगी और सब इंसान कामयाब होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।